हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गति का प्रथम समीकरण का निगमन कैसे करते हैं, कैसे हम v बराबर u प्लस ए टी प्राप्त कर पाते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण को डिराइव करने के लिए, निगमन करने के लिए दो विधियां हैं। एक तो इंटीग्रेशन करके, और दूसरा सिंपल विधि है। ठीक है, सिंपल मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड का मतलब पहली विधि जो है हम आपको इंटीग्रेशन की बताएंगे और दूसरी विधि जो है सरल विधि बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही इजी वे में हमने बताया है आपको। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि फिजिक्स की क्लास इस चैनल पर कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो 11th-12th BSc। ओके, तो आप लोग जो है कंटिन्यू क्लास अटेंड करिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर प्रेस करिएगा, तो नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाएगी और आप कंटिन्यू क्लास कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई कि गति का प्रथम समीकरण का पहला मेथड क्या है। भाई पहला मेथड इंटीग्रेशन विधि है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन मेथड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना हमारे पास एक पिंड है, माना हमारे पास एक पिंड ले लिया हमने। ठीक है, जो कि नियत त्वरण ए के अंतर्गत, ठीक है, नियत त्वरण ए के अंतर्गत प्रारंभिक वेग u क्या है यहाँ पर, प्रारंभिक वेग है, और ए क्या है, स्मॉल ए क्या है, त्वरण है। ठीक है, वस्तु का या पिंड का त्वरण है, और जो है पिंड का जो है प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, प्रारंभिक वेग u से पिंड क्या करता है, चलता है, स्टार्ट होता है, शुरू होता है प्रारंभिक वेग u से। ठीक है, रेखीय गति प्रारंभ करता है तथा t समय पश्चात इसका अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम त्वरण की परिभाषा हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो भाई त्वरण की परिभाषा बताइए अगर आपको आता हो तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ त्वरण की परिभाषा क्या होती है कि ए बराबर होता है, अर्थात त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटा समय के। ठीक है, या फिर त्वरण की परिभाषा क्या होती है कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अब त्वरण की परिभाषा से मैंने क्या बताया कि ए बराबर डी वी बाई डी टी। ओके, ए बराबर डी वी बाई डी टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है त्वरण की परिभाषा। ठीक है, तो त्वरण की परिभाषा ए बराबर डी वी बाई डी टी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ध्यान से देखिएगा, जब a/1 लिखेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी के, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी के आ जाएगा। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, a/1 लिखकर, तो यहाँ पर ए डी टी और डी वी 1 के। ठीक है, तो 1 से इंटू हो जाएगा डी वी, तो डी वी आ जाएगा और ए डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला हमें, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। समीकरण मैंने 1 बना दिया इसे। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर v बराबर u होगा, मतलब जब समय 0 था तब, अर्थात जब पिंड, ध्यान से सुनते रहिएगा, जब पिंड प्रारंभिक वेग u से शुरू होता है तो उतनी समय t का मान क्या होता है, 0 होता है। तो t बराबर 0 पर v का मान u है, मतलब प्रारंभिक वेग u है, और t समय पश्चात वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है, तो t बराबर t पर v बराबर v रखेंगे। ओके, तो यहाँ आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, जब 0 समय था तो 0 समय पर भाई प्रारंभिक वेग u से आप चले हैं ना, तो उतनी समय टाइम क्या था, 0 था, तो पहली लिमिट क्या हो गई,
यहाँ पर टी का 0 हो जाएगा और वेग का u हो जाएगा। और दूसरी लिमिट जो होगी टी समय पश्चात, तो टी का मान, समय का मान क्या हो गया, टी हो गया, और वेग का मान क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, टी समय पश्चात तो टी टाइम बाद, ठीक है, v हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई, उचित सीमा के अंतर्गत समीकरण 1 का समाकलन करने पर, ठीक है, तो u इंटीग्रेशन u टू v इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी ए डी टी के। ओके, तो यहाँ पर प्रारंभिक u से चला v तक, ठीक है, मतलब t समय पश्चात v हो गया। तो जो लिमिट मैंने ऊपर लिखी थी, अभी बैक करके आप देख सकते हैं, वो u टू v है, और यहाँ पर 0 टू t है। टाइम की लिमिट 0 टू t है, और वेग की लिमिट क्या है, u टू v है। ठीक है, तो u टू v इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t ए डी टी के। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया भाई, v, और यहाँ पर जब इंटीग्रेशन हटेगा तो यहाँ पर जब डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो v हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में हम लिखेंगे u टू v। ठीक है, और इसी तरह a कांस्टेंट टर्म है इंटीग्रेशन के रेंज में, तो a को बाहर ले लेते हैं, और dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लिमिट है 0 टू t, यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं बाहरी तरफ 0 टू t। ठीक है, चूंकि यहाँ पर लिख दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, a जो है क्या है, नियत है। ठीक है, क्या है, नियत है। ठीक है, तो यहाँ पर v के स्थान पर ये v अपान u वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अपान नहीं कहेंगे, लिमिट है ये u टू v। ठीक है, तो v के स्थान पर v माइनस का u। तो देखिए आप, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, आप ध्यान से देखिएगा, v माइनस u क्या आ गया, बराबर का a, और t के स्थान पर t माइनस का 0 वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो a t माइनस 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा v माइनस u बराबर का a t के, और a से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है भाई, v माइनस यू बराबर ए टी माइनस 0, तो v माइनस यू बराबर ए टी के। अब माइनस u है तो इधर जाएगा, प्लस में चला जाएगा राइट हैंड में, तो अथवा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी के। तो यही हमारा गति का प्रथम समीकरण है। तो आई होप कि आपको पहला मेथड जो है, पहली विधि आपको समझ में आ गई होगी, इंटीग्रेशन विधि। ठीक है, तो यही हमारा गति का प्रथम समीकरण है। अब हम आपको सेकंड मेथड बताएंगे, सॉरी, क्योंकि वो बहुत ही इजी है। ठीक है, जो कि सरल मेथड है।